नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमिता चौधरी। एक ऐसी खबर आपको बताऊंगी जो नेशनल मीडिया आपको नहीं दिखा रहा होगा, क्योंकि सबकी नजरें इस वक्त जंतर मंतर पर टिकी हुई हैं। सबकी नजरें कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर टिकी हुई हैं। लेकिन एक और जंग चल रही है महाराष्ट्र में, फडणवीस सरकार और साइबर फ्रॉडियों के बीच में। जानते हैं आप कैसे साइबर फ्रॉड करने वालों के खिलाफ सरकार ने जंग छेड़ी हुई है और उसमें बहुत हद तक फडणवीस सरकार कामयाब भी हो रही है। तो असली खबर तो महाराष्ट्र से सामने आ रही है, जो आप तक नहीं पहुंची होगी, लेकिन मैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून आप तक पहुंचाएंगे। खबर यह मिल रही है कि अब तक कई सौ अकाउंट्स को बैन किया गया है महाराष्ट्र में, जो अफवाहें फैलाते थे या फिर जो साइबर फ्रॉड किया करते थे, किसी भी तरीके से लोगों को हानि पहुंचाया करते थे। मैं आपको एक रेट बताती हूं। साइबर फ्रॉड रिकवरी रेट 11% से 27% पहुंच गया है। यानी जो साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं उसमें सुलझाने के जो आप कह सकते हैं परसेंटेज है, वो 11 से 27% बढ़ गया है। तो आज बात इसी खबर पर होगी और इसी पर चर्चा करने के लिए पंकज प्रसून मेरे साथ मौजूद है। पंकज जी, बताइए जा रहा है कि ये जो पूरी कार्रवाई, ये जो मैं 11% से 27% का ये जंपिंग रेट बता रही हूं, ये पिछले 6 महीनों में हुआ है। तो असली खबर तो वहां है, हम अटके पड़े हैं जंतर मंतर पर। पिछले कुछ दिन पहले जो हमारे सीडीएस हैं, उन्होंने एक बयान दिया था कि सबसे बड़ा युद्ध आज के दौर में क्या है पता है? साइबर युद्ध। दुश्मन अपने सैनिक नहीं भेजता, वो कुछ नहीं करता, वो अपने बैठे बैठे कंप्यूटर और माउस लेता है और आपके हजारों करोड़ रुपए बर्बाद कर देता है। द बिगेस्ट बैटल इज इकोनॉमिक बैटल एंड साइबर बैटल, उन्होंने ये कहा था। अब मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं। पिछले साल भारत में कितने हजार करोड़ का साइबर फ्रॉड हुआ है पता है? 1000 करोड़ का मैं बोल रहा हूं। कितने का? 22,000 करोड़ रुपए। इतने का नुकसान दुश्मन देशों ने हमारी अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया है। मैं सिर्फ इंटेंसिटी बता रहा हूं, यह क्या होता है। एक राज्य का आपने उदाहरण बताया, मैं महाराष्ट्र के बारे में एक आंकड़े बता रहा हूं। पिछले 6 महीने में पता है कितने पैसे बचाए गए हैं, कितने पैसे की रिकवरी हुई है साइबर फ्रॉड से? 431 करोड़ रुपए सिर्फ इस 6 महीने में हुई है। एक राज्य में 431 करोड़ रुपए, 6.5 लाख यानी 6.7 लाख मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। अभी तो सुनते जाइए, अभी आंकड़े खत्म नहीं हुए हैं। आपको पता है कि भारत में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अभी कौन सा चल रहा है? ये जो जंतर मंतर पे छोड़िए, यहां मीडिया है, पता है किस बात के लिए चल रहा है? नहीं पता होगा। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है, अमेजन डाटा सेंटर थाने में, और वहां विदेशी एनजीओ भर भर के पैसा लगा रहे हैं ताकि भारत बड़ा डाटा सेंटर डेवलप नहीं कर सके। अच्छा, नहीं कर सके के लिए लगा रहे हैं? नहीं कर सके, विरोध हो रहा है कि अमेजन डाटा सेंटर नहीं बन सके। ये है असली जंग। आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ये जाके एक बम उधर गिरा दिया, वो मिसाइल मार दी, वो आज के दौर का जंग नहीं है। मतलब ये जो दिख रहा है इसके पीछे साइलेंट वॉर चल रहा है, किसी की नजरें नहीं है। बहुत बड़ा। भारत आगे बढ़ रहा है, इससे बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत बड़ा पैसा पंप किया जा रहा है भारत में कि भारत के ग्रोथ को, तरक्की को किसी तरह रोका जा सके। और उसके लिए मैं सिर्फ एक राज्य का आज सिर्फ सैंपल निकाल के लाया हूं कि 6 महीने में 430 करोड़ रिकवरी, 6.5 लाख मोबाइल फोन। सोचिए कि एक मोबाइल फोन एक पोटेंशियल हथियार है आपके पास। एक राज्य में 6.7 लाख अभी रिकवर हुए हैं, और न जाने कितने। हर राज्य में अगर 5 लाख 10 लाख मोबाइल फोन देश के दुश्मन का काम कर रहा है, तो समझिए कितना बड़ी लड़ाई है ये अभी नहीं। और इसके खिलाफ जंग सबसे निर्णायक जंग होने वाली है। आपके डाटा ब्रीच, भारत में सबसे सस्ता डाटा है, पर उस डाटा का दुरुपयोग भी बहुत है। ये सारे डिस्टर्बेंसेस अमेरिकन बॉर्न सोशल मीडिया से हो रहा है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पिछले 10 वर्षों में जिन देशों में जबरन तख्ता पलट हुआ है, उन देशों में मेटा की भूमिका देख लीजिए। मैं तो एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, पंकज जी, कि मेटा ने
मेरी आपकी, मतलब जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, बिना पूछे उनकी तस्वीरें ले ली, और वो कहां कहां यूज कर रहा है किसी को नहीं पता। किसी फिर को उसको नहीं पता। सरकार ने पूछा, नोटिस जारी किया कि आप ऐसे कैसे तस्वीरें यूज कर सकते, तो एक जंग वहां लड़ी जा रही है जिस बारे में हमें पता भी नहीं है। और मैं बताऊं, पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा सिर्फ महाराष्ट्र का मैं ले रहा हूं, 3,500 लोग डिप्रेशन में चले गए हैं, सिर्फ एक ऐप के थ्रू, जो उसके बारे में बताया जा रहा है कि फेसबुक, किसी ने उनके प्राइवेट तस्वीर ले ली, किसी ने उनका ये कर लिया वो कर लिया। ये लड़ाई नहीं है क्या? और उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी निर्णायक लड़ाई लड़ रही है हमारी सुरक्षा एजेंसियां। आपको शायद पता नहीं है कि हमारा डिफेंस विंग एक अलग साइबर सेल का गठन कर रहा है सिर्फ इसको बचाने के लिए। आपको पता नहीं है कि 15,000 प्रोफेशनल हैकर सिर्फ बांग्लादेश के ढाका में बैठे हुए हैं आपके यहां चीजों को बिगाड़ने के लिए। आपको शायद पता नहीं है कि अभिजीत दीप्ते के पहले जो उसने जो पेज बनाया कॉकरोच, उसका पहला जो 80% उसके सपोर्टर थे, जो आप 2 मिलियन या 2 बिलियन बोल रहे हैं, उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी थे। ये है असली लड़ाई। आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपको सिर्फ इतना बताया गया कि बीजेपी और कांग्रेस से ज्यादा फॉलोअर हो गए, पर यह नहीं बताया कि वो फॉलोअर थे कौन और कहां से आए थे। इस लड़ाई से अगर जीत गए ना तो भारत जीत जाएगा, और ये लड़ाई हार गए तो भारत बर्बाद हो जाएगा। आपको पता नहीं चलता है। आज मैंने खाना खाया, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरे भाई हैं, ये बहन है। एक बहुत अच्छी मूवी आई है, आप जो अपनी पर्सनल चीजें डाल रहे हैं वो कितना खतरनाक हो सकता है आपको नहीं पता। आप गए हैं इसी डेटा ब्रीच को रोकने के लिए डेटा सेंटर बनाया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी और अच्छी हो सके, इसलिए बनाया जा रहा है, लेकिन उसका भी विरोध, उसके लिए भी फंडिंग। और देखिए सबका माइंड कहां डिस्ट्रैक्ट किया गया जंतर मंतर पर। वो तो कहे ना कि आपको घुमा रहे हैं बैठ के कुछ लोग। और जब अपना थल सेनाध्यक्ष बोल रहा है, जब अपना सीडीएस बोल रहा है, जब गृह मंत्रालय एक नेशनल डाटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित कर रहा है, समझिए कि कितने और बहुत पैसे पंप किए जा रहे हैं इसमें। भारत को बर्बाद करने के लिए रॉकेट की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और आप पे मिसाइलें मारेंगे, ये कभी नहीं करेंगे। नहीं, ये साइलेंट वॉर ही काफी है। ये करेंगे, और आपको पता नहीं कि वो कितने अपनी फौज बना ली है, आपको पता नहीं चल रहा है। नरेंद्र मोदी को गोली मार दूंगा, नरेंद्र मोदी की चप्पल मार रहे हैं, ये सब कर, आपको क्या लगता है ये स्वतः मार रहे हैं? नहीं, उसके पीछे किसी और का दिमाग है। इनका जो नर्चरिंग किया गया, ब्रेन वॉशिंग किया गया, उसका ये दुष्परिणाम है। वो बैठ के वो खुद नहीं लड़ते, वो फौज तैयार करते हैं अपने लिए आप ही के देश के अंदर। 2 महीने पहले तक बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा था, 2 महीने के अंदर एक ठीक ठाक सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया गया, पता नहीं चला। और भारत के आसपास के सारे देशों में ये कर चुके हैं। नेपाल में कर दिया है, बांग्लादेश में कर दिया है, मालदीव में कर दिया है, श्रीलंका में कर दिया है, म्यांमार में कोशिश जारी है। जब आपके चारों तरफ, पाकिस्तान में आज उनका प्रधानमंत्री आज जेल में बैठा हुआ है, पता है कि नहीं? इमरान खान जेल में इसलिए बैठा हुआ है कि उसने एक बात कह दी थी कि भारत की तरह पाकिस्तान भी अब स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा, और रशिया से जाके मुलाकात कर ली थी। आज तक वो जेल में है। जिस वक्त मालदीव के राष्ट्रपति ने यह कहा कि हम चाइना के करीब जाएंगे, उसका तख्ता पलट हो गया। जिस दिन श्रीलंका ने हम्मन टोटा की मंजूरी दे दी, उस सरकार को जाना पड़ा। और जिस दिन बांग्लादेश की शेख हसीना ने कह दिया कि हम सेंट लुइस मार्टिन आइलैंड नहीं देंगे अमेरिकन नेवी को, उसी दिन उसका तख्ता पलट लिख दिया गया था। और भारत में भी वही हो रहा है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपके ईरान युद्ध के समय हम लेते रहेंगे रशिया से तेल, या हम चाबहार पोर्ट डेवलप करते रहेंगे, हम चाइना के साथ व्यापार करते रहेंगे, समझ जाएगा उस दिन डेथ वारंट पे साइन हो गया है। और उसके लिए उनको लड़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारे यहां वो जोम्बी तैयार करेंगे, और हम वो ऐसे जोम्बी होंगे जो अपने ही देश में आग लगा देंगे, अपनी संसद भवन में आग लगा देंगे, अपने डाटा सेंटर का विरोध करेंगे, अपनी आर्मी को बगावत के लिए कल कह रहे थे। ठीक है, बिल्कुल मैंने सुना। क्यों कह रहे थे समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बस हैरानी इस बात पे होती है कि कोई कह रहा है कि नेपाल बना देंगे, संसद उखाड़ देंगे। दुख इस बात का है कि उसको सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे, जिनको जेंजी का नाम दिया जा रहा है, जिनको युवाओं का नाम दिया जा रहा है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। ये एक ऐसी खबर है कि सिर्फ खबर भर नहीं है, बल्कि इससे आपको सतर्क होना है। आपके हवाले ये खबर, और इस तरह की जितनी भी खबरें आती रहेंगी, भरोसा एनएमएफ न्यूज पर रखिए। हम आपको एक एक खबर बताएं। मैं एक बात बताऊं, लास्ट लाइन, सॉरी। अमेरिका के बने हुए ऐप एक खास पैटर्न पे अभी काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और उसका खुलासा मैं एक और वीडियो में करने जा रहा हूं कि एल्गोरिदम कैसे चेंज होता है। आप किस तरह के चीजें डालिएगा तो आपको ज्यादा व्यूज मिलने लगेंगे। और वो ऐसा नहीं कि लोग देख रहे हैं, वो आपको
मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि पैसे अंत में वहीं से आने हैं और वो अपने हिसाब से पैसे देगा, उसके अनुसार जो कीजिएगा। जिसको 2 लोग नहीं देखते, उसका पता चला कि व्यूज 2 मिलियंस रहता है, उसको भी नहीं पता चलता। एक पत्रकार थी, वो नॉर्वे वाली, उस बेचारी का जिंदगी में कभी कुछ नहीं किया, उसने एक बार भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल दिया और देखिए मिलियंस में उसके फॉलोअर होंगे। शी इज द स्टार नाउ। वो स्टार थी नहीं, बनाई गई है स्टार। चलिए ठीक है पंकज जी। 1 महीने पहले तक ये आपका दीपिका को कोई नहीं जानता था, आज स्टार बनाया गया है सोशल मीडिया के जरिए, प्लांट किया गया। जिसके बारे में अब इस बात को समझ में आया तब तो इट्स ए वॉर और लड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी आपके हवाले ये खबर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दें।